पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जिस यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे और जो भाई हमारे जातियों में बटे हैं उन्हें हिंदू बना देंगे। उनका कहना ये है कि हम ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जो भी हमारे भाई जातियों में बटे हुए हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम जाटव हैं, हम गूजर हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, उन भाइयों को हम हिंदू बनाना चाहते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जाति बनाने वाला है कौन? आप जैसे ढोंगी पंडित ही हैं जिन्होंने लोगों को जातियों में बाँट दिया और अब आप ही कह रहे हैं कि हम ये यात्रा निकाल रहे हैं जातियों को हटा कर के हिंदू बनाने के लिए। तो पहले आप लोगों को जातियों में बाँटोगे, उसके बाद में आप ही यात्रा निकालोगे हिंदुओं को एक करने के लिए और उसके बाद में कहोगे कि हम भारत को ही बदल कर के हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ऐसा तो ठीक ही है, लेकिन मुझे इसके ज़रिए ऐसा भी लग रहा है कि आप अपना ही राज लाना चाह रहे हैं। जो लोग जागरूक हो रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपके अंदर एक डर महसूस हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारी पोल खुल जाए। क्योंकि आप पंडितों ने लोगों के अंदर ऐसा भ्रम फैला रखा है कि जो कुछ हैं वो हम ही हैं और हमारे मुताबिक सारा कुछ चलना चाहिए। जो हम कहें बस वही हो। आप कहो कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। आप कहो कि जातियों में लोग ना बँटें, ये हिंदू एक हो जाए, तो हिंदू एक हो जाए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान नहीं लागू हुआ था, उस उससे पहले क्या था? भारत एक हिंदू राष्ट्र ही था, आखिर उस हिंदू राष्ट्र की स्थिति क्या थी? ये सारे लोग जानते हैं। उस हिंदू राष्ट्र में ना तो महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त थी, ना ही महिलाओं को घर में दासी बना कर के रखा जाता था, ना ही समाज में बोलने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया तो उसमें हर एक इंसान को बराबर का अधिकार दिया। जो जितने भी आप लोगों ने जिन लोगों को भी गुलाम बना कर के रखा था, जिन लोगों को दलित बना के रखा था, जातियों में बाँट कर रखा था, उन लोगों को बराबर का अधिकार दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो सिर्फ़ लोगों को जातियों में बाँटा और अब आप ही लोग आप जैसे ढोंगी पंडित ही एक सनातन यात्रा निकालने की घोषणा कर रहे हैं कि और वो ये घोषणा कर रहे हैं कि हम इस भारत का नाम बदल कर के हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जैसे ढोंगी पंडित इस देश को नहीं चलाएँगे। आप लोगों को तो बोलने तक की सभ्यता नहीं है, भरे मंच पे किसी भी लोगों को गालियाँ देने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ब क्या भारत का नाम बदले जाएगा? आप कहोगे कि भारत का नाम बदल कर के हिंदू राष्ट्र बना दो। अब इस हिंदू राष्ट्र में आप अपना शासन चलाओगे कि हमारे हिसाब से हिंदू राष्ट्र चलना चाहिए, हमारी मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए। तो कृपया करके आप अपने लिए चाहे जो करें, लेकिन लोगों को इतना समझ है कि हमें क्या करना है। क्योंकि आज भी बुंदेलखंड में मैंने देखा है जब किसी पंडित समाज के घर कोई अन्य समाज का व्यक्ति जाता है तो उसे किस तरीक़ा की इज़्ज़त और किस तरीक़ा की मर्यादा दी जाती है। उसे बैठने तक का अधिकार नहीं दिया जाता है। पंडित अपने घर बुलाता है तो वो खड़े-खड़े उसे जाना पड़ता है और उस पंडित की दहलीज आते ही उसे चप्पल-जूते उतार कर अंदर जाना पड़ता है। लेकिन जब किसी अन्य समाज के घर कोई पंडित आता है तो उसे उस जगह पर बिठाता है जो उसके घर में सबसे अच्छी जगह है। उस घर में उस जगह पर उस पंडित को बिठाता है और आपके घर जब कोई अन्य समाज का व्यक्ति जाता है तो आप उसे 2 पैसे की इज़्ज़त नहीं देते हो, बल्कि उसे बेइज़्ज़त करते हो, तो उसे बैठने तक का एक पानी तक के लिए नहीं पूछते हो। अगर पानी भी देते हो तो आप लोग उस बर्तन में देते हो जो आपके किसी यूज़ में नहीं आता है। तो आखिर आप लोगों ने ही जाति बाँटने का ही आप लोगों ने ही जातियों में लोगों को बाँटा और आप ही लोग कह रहे हो कि हमें भैया हिंदू एकता चाहिए। तो आप कैसी एकता चाहते हैं? पहले आप अपने लोगों को समझाइए कि व आप अपने लोगों को जाकर के घर-घर समझाइए कि जो भी जातियाँ हैं, सभी जातियों में अपनी लड़कियों की शादी करें, संबंध बनाएँ, रिश्तेदारी बनाएँ, तब जाके हिंदू एक होंगे। अगर आप सोचोगे कि हम हिंदू एकता के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये यात्रा काफ़ी नहीं है। पहले आप अपने दिमाग की गंदगी साफ़ कीजिए। आपने जो अपने दिमाग में जो गंदगी भर रखी है लोगों के प्रति, उस गंदगियों को हटाइए
और अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना ही है, तो पहले आप पंडित समाज को अपनी दिमाग की जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को ही बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति हिंदू बन जाए, तो आप पंडित हर समाज में रिश्तेदारियाँ बनाना स्टार्ट कर दें और बराबर का अधिकार देना स्टार्ट कर दें। तो आपको ये यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद में खुद हिंदू एक हो जाएगा। इज़्ज़त और मान-मर्यादा के हिसाब-किताब से देखने लगेंगे।